जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस वायरल खबर की जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। 13 दिसंबर की तारीख। दावा किया जा रहा है कि इस दिन सारे चालान, बिल और लोन माफ हो जाएंगे। तो क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच है? क्या सच में 13 दिसंबर 2025 को कोई ऐसा जादू होने वाला है जिससे सारे पेंडिंग चालान, बिजली पानी के बिल और बैंक के लोन सब कुछ एक झटके में जीरो हो जाएगा? चलिए इस वायरल दावे की पड़ताल करते हैं। तो ये अफवाह है क्या असल में? देखिए, सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर को एक बहुत बड़ी पूरे देश में एक अदालत लगेगी और वो बस एक झटके में सबका बकाया माफ कर देगी। कहानी कुछ यूं फैलाई जा रही है कि एक खास दिन एक खास अदालत बैठेगी और देश भर में जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं सबके सब कैंसिल। जाहिर है इस बात ने लोगों में एक उम्मीद जगा दी है, एक हलचल सी मचा दी है। कई लोग तो सोच रहे हैं कि चलो भाई सारे कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। पर क्या सच में ऐसा है? तो फिर इस तारीख के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए अब इस अफवाह से पर्दा हटाकर हकीकत को देखते हैं। देखिए, 13 दिसंबर वाली बात तो सही है, एक इवेंट तो है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। असल में ये है राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे हम जनता की अदालत भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोर्ट में जो केस सालों से लटके हुए हैं उन्हें आपसी सहमति से मिल बैठकर सुलझाया जाता है। और यही सबसे सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। जो अफवाह है वो है सब कुछ माफ, लेकिन जो हकीकत है वो है आपसी समझौता। लोक अदालत कोई माफी देने वाली अदालत नहीं है, ये समझौता कराने वाली अदालत है। कर्ज एकदम से खत्म नहीं होगा, बल्कि दोनों पार्टियों के बीच एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, ये देश के हर जिला अदालत में लगती है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। इसका मेन मकसद है जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं उन पर से केस का बोझ कम करना। यहाँ फोकस होता है फटाफट फैसले पर। कोशिश होती है कि एक ही दिन में मामला निपटा जाए। और हाँ, इसका जो भी फैसला होता है वो फाइनल होता है, सबको मानना पड़ता है। तो सवाल यह है कि किस किस तरह के मामले यहाँ सुलझाए जा सकते हैं? क्या हर तरह का केस लोक अदालत में जा सकता है? सबसे कॉमन है ट्रैफिक चालान। चाहे टू व्हीलर हो, कार हो या ट्रक, अगर कोई चालान पेंडिंग है, चाहे वो कितना भी पुराना हो या कितनी भी रकम का हो, यहां जाकर उस पर एक सेटलमेंट किया जा सकता है। ठीक इसी तरह बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले, मान लीजिए बिल बहुत ज्यादा आ गया है या कोई और विवाद है जैसे बिजली चोरी का आरोप, ऐसे मामले भी निपटारे के लिए यहां लाए जा सकते हैं। और हाँ, बैंक लोन की रिकवरी। अगर कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या कोई दूसरा छोटा मोटा लोन नहीं चुका पा रहा है तो बैंक भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो नोटिस भेजते हैं और यहां पर एक सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि जो छोटे मोटे सिविल मामले होते हैं जैसे जमीन या प्रॉपर्टी को लेके कोई छोटी मोटी असहमति, वो भी लोक अदालत में एक ही दिन में सुलझाई जा सकती है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ माफ हो जाएगा। ये पूरी तरह से केस पर, वकील पर और सबसे जरूरी नेगोशिएशंस पर डिपेंड करता है। हो सकता है पूरी छूट मिल जाए या हो सकता है कुछ हिस्सा देना पड़े। सब कुछ बातचीत पर तय होता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि लोक अदालत क्या है और कौन से मामले वहां जाते हैं। पर सवाल ये है कि इसका प्रोसेस क्या है? क्या बस उठकर कोर्ट चले जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं है कि बस सीधे कोर्ट पहुंच गए। इसके लिए एक पूरा फॉर्मल प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना होता है। तो क्या है ये प्रोसेस? सबसे पहले एक वकील हायर करना होगा जो केस को प्रेजेंट करेगा और आपकी तरफ से बातचीत करेगा। फिर ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, एक टोकन लेना होता है जो कि किसी जन सेवा केंद्र से हो सकता है। इसके बाद 13 दिसंबर को उस टोकन और अपने सारे जरूरी कागजात के साथ अपने जिला अदालत पहुंचना है। वहां मामला पेश होगा, दोनों पार्टियों के बीच बातचीत होगी और फिर कोर्ट उसी दिन अपना फाइनल फैसला सुना देगी। और एक और बात जो याद रखनी जरूरी है, ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री नहीं है। ये जो एक और अफवाह है कि सब मुफ्त में हो जाएगा, वो गलत है। एक वकील करना ही होगा और उनकी जो भी फीस होगी वो चुकानी पड़ेगी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, लोक अदालत एक तरह से सबके लिए फायदेमंद है, एक विन विन सिचुएशन। आम नागरिकों के लिए इससे मामलों का जल्दी निपटारा हो जाता है। हमारी कानूनी व्यवस्था के लिए इससे कोर्ट्स का बोझ कम होता है। और जो कंपनियां हैं जैसे बैंक या बिजली कंपनियां, उनके लिए रिकवरी तेज हो जाती है। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि लोक अदालत एक मौका है, एक अवसर है।
समझौता करने का। ये कोई ऑटोमेटिक माफी की स्कीम नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सालों तक चलने वाली एक लंबी कानूनी लड़ाई से बेहतर एक फटाफट किया गया समझौता है? ये सिस्टम हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है और हमें मामलों को सुलझाने का एक रास्ता दिखाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।